दिमाग का दही बनाने वाला क्वेश्चन आज सीखेंगे आग लगाने वाला ट्रिक से 10 सेकंड में। हाँ सही सुने हैं, 10 सेकंड में उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। देखिए कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 29 का वर्गमूल क्या होगा, 75 का वर्गमूल क्या होगा, 85 का वर्गमूल क्या होगा, 22 का वर्गमूल क्या होगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल पूछा जाता है। आ रहा है समझ में? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल, जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, हम निकालेंगे अभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल। तो बस आप देखिए हम कैसे निकालेंगे आग लगाने वाला ट्रिक से, बहुत फास्ट, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, ये जानते हैं क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये पूर्ण वर्ग संख्या जैसे कि हो जाता है 4, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ये 100। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए उसे ही कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। 4 का वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा 2 होता है, 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4 होता है, 25 का निकल जाएगा 5, ये 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9 और 100 का 10। इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। जिसको आसानी से निकाल सकते हैं वही होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पे देखिए ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको याद होगा, याद होगा। बस अगर ये याद है तो हम इसका भी वर्गमूल निकाल लेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालेंगे बहुत आसानी से, बहुत खतरनाक ट्रिक से। देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 29 का वर्गमूल हमको निकालना है, स्क्वायर रूट 29। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोचेंगे कि 29 के करीब, 29 के नज़दीक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होता है। अब यहाँ पे देखिए 29 के नज़दीक इनमें से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है ना, कौन होता है? तो 29 के नज़दीक 25 होता है। ठीक है, ये 29 के नज़दीक 25 होता है ना। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है? 25 का वर्गमूल 5 होता है। बस अभी सिखा रहे हैं तो समय लगेगा, ये पहला क्वेश्चन में समय लगेगा, उसके बाद से समय नहीं लगेगा। ये 29 के नज़दीक होता है 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। बस हम 5 से भाग लगाएंगे इसमें, ये 5 से भाग लगाएंगे तो 50, 25 घटेगा 29 में से 25 तो 4 बचेगा, 0.55 40। देखिए दशमलव के बाद 1 अंक या 2 अंक हम लिख सकते हैं, ये आंसर के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 5.8। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। जोड़िए 5.8 और 5 जोड़ेंगे तो 10.8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग लगाएंगे, अंतिम में 2 से भाग लगाना है, बहुत आसानी से आप समझिए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, ये 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। 1 अंक के बाद दशमलव हम लगा देंगे, यानी कि 5.4 ही मेरा आंसर हो गया। देख लीजिए कितना आसानी से हम बना लिए, 5.4 ये मेरा आंसर हो गया, 29 का वर्गमूल निकल गया। चलिए ठीक है, हम इसको निकालते हैं, 22 का वर्गमूल क्या होगा। ये 22 का वर्गमूल निकालने के लिए हमको सोचना होगा कि 22 के नज़दीक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 22 के नज़दीक 16 भी आता है और 25 आता है, लेकिन 16 थोड़ा ज़्यादा दूर है, 25 नज़दीक है। ठीक है, ये 25 नज़दीक है तो 22 हो गया। 25 का वर्गमूल 5 होता है ना। अब भाग लगाएंगे, ये 5 चौका 20 और 2 बचेगा, फिर 5 चौका 20। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 यानी कि 9.4। अब इसको हम 2 से भाग लगा देंगे, अंतिम में 2 से भाग लगाना ही याद रखिएगा। ठीक है, अंतिम में हम 2 से भाग लगाएंगे, ये 2 चौका 8, ये 2 सत्ते 14। ठीक, यानी कि 4.7 आया, ये 4.7, यही मेरा आंसर हो गया, 22 का वर्गमूल हो गया।
आ रहा होगा समझ में, आ रहा होगा समझ में, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है फिर अब इसमें समझिए, आ जाएगा आपको समझ में। बस थोड़ा सा बढ़िया से देखिए वीडियो को बिना स्किप किए। अगर भगा देंगे तो कहाँ से समझ में आएगा, मज़ा ही नहीं आएगा। तो आप भगा के मत देखिए, अंत तक जरूर देखिए। देखिए 75 का वर्गमूल निकालते हैं हम, स्क्वायर रूट 75। देखिए 75 के नज़दीक आप सोचिए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो देखिए 75 के नज़दीक यहाँ पे 64 भी लग रहा है, 81 भी लग रहा है, यानी कि 64 से 75, यानी कि इसमें 6 और 6 5 11, 11 ज़्यादा है, और 75 से 81 यानी कि 6 को ज़्यादा है, तो 81 वाला होगा। यानी कि 81 का वर्गमूल होता है 9। बस हम 75 में 9 से भाग लगाएंगे, 9 8 72, बचेगा 3, 9 3 27, ये 2 अंक ले लेते हैं दशमलव के बाद। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 9 8 17, ये 17.33 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। अब ये जोड़ लिया, हम 2 से भाग लगाएंगे, ये 2 8 16 होगा, और यहाँ पे 2 6 12, 2 6 12 और 2 5 10। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है ना, हम एक काम करते हैं, बस इतना नहीं लेंगे, ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम 2 अंक के बाद ही दशमलव, 8.66 मेरा आंसर हो गया। यानी कि 75 का वर्गमूल 8.66। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 85 का वर्गमूल निकालना है, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये रूट स्क्वायर रूट 85 है ना। अब ये 85 किसका नज़दीक है, तो ये नज़दीक है 81 के। 81 का वर्गमूल होता है 9, बस हम भाग लगाएंगे, 9 81 बच्चा 4, तो 9 चौका 36, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 9 चौका 36 ही होगा, और बच जाएगा फिर 4, तो 9 चौका 36, इतना होगा 9.44। अब हम इसको जोड़ देंगे तो 18.44 हो जाएगा, 18.44। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग लगाएंगे, ये 2 9 18, ये 2 दूना 4, 9.22 आंसर हो जाएगा ये 85 का वर्गमूल। ठीक है, अब हम देखिए, अब हम सिखाएंगे कि 0.6 अगर दिया होगा इसका वर्गमूल निकालना है, 0.8 दिया होगा इसका वर्गमूल निकालना, 0.5 दिया होगा इसका वर्गमूल निकालना। हाँ, बहुत आसानी से आप निकालेंगे इसका भी। बस ट्रिक वही है, आग लगाने वाला ट्रिक, 10 सेकंड में, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं और इस क्वेश्चन को लिखते हैं, आप बने रहिए। देखिए दोस्तों कि 0.5 का वर्गमूल क्या होगा, 0.8 का और 0.6 का, ये दशमलव में दिया है। अब इसको भी हम निकालेंगे बहुत आसानी से। देखिए हम एक काम करते हैं, 0.5 का वर्गमूल निकालना है, इसी का ना वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट 0.5। तो अब एक काम करते हैं कि अगर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 लगा के एगो 0 बैठेगा ना, 1 अंक के बाद दशमलव है, तो इतना तो मालूम होगा आपको। अब देखिए एक काम और करते हैं कि ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये 10 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में 10 10 तो कट जाएगा, फिर वही हो जाएगा। ये 10 5 50 हो गया, और नीचे ये 100। बस ये पहला क्वेश्चन है इसलिए समय लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये रूट 50 और 100 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, 10 होगा, यानी कि रूट 50 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसलिए ये रूट में रहेगा, और 100 का वर्गमूल निकलेगा तो 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब बन गया ये। अब रूट 50 का वर्गमूल निकालना तो अभी हम सिखाए हैं, बस एक बार और समझिए आप बढ़िया से। अगर 50 का वर्गमूल हमको निकालना है तो 50 के नज़दीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचेंगे तो 49 होगा, 49 होगा ना। तो 49 का वर्गमूल होता है 7। बस अब हम 7 से इसमें लगाएंगे भाग, ये 7 7 49, एक बचेगा 1, 7 इकाई 7 7 49, एक बचा 7 इकाई 7, और फिर से 1 7 इकाई 7, बस इतना ही बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये होगा 14.11। अब हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे, अभी हम बताएं कि अंतिम में 2 से भाग लगाना है, तो ये हो जाएगा 2 7 14,
और ये 2 पच्चे 10, एक अंक के बाद दशमलव यानी कि 2 पच्चे 10। अब यहाँ पे 7.05 हो जाएगा। अब ये देखिए √50 का वर्गमूल निकल गया 7.05/10। अब ये देखिए 10 से हम भाग लगाएंगे, एक जीरो है तो एक दशमलव जो है ना इधर खसक जाएगा, एक अंक खसक जाएगा यानी कि 0.705 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो अभी इसमें समझ में आ जाएगा। पहला में नहीं आया तो दूसरा में आएगा, लेकिन आएगा। देखिए ये 0.6 है, 0.6 है, इसका निकालना है वर्गमूल। हम क्या करेंगे कि ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, ऊपर नीचे हम गुणा 10 से, क्योंकि 10 से करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा क्वेश्चन में, 10 तो कट जाएगा। ऊपर हो जाएगा 60 और नीचे होगा 10 का 10 2 है तो वर्गमूल होगा 10। देखिए अब 60 का तो वर्गमूल निकालने के लिए अभी बताए हैं आपको, देखिए अभी निकालेंगे हम। ये 60 सोचेंगे ये किसके नज़दीक है, 8 8 64, 8 के नज़दीक है, 64 के नज़दीक है, ठीक है। तो ये 8 हो गया। अब इसमें हम भाग लगेंगे, 8 7 56 और बच्चेगा 4, 8 5 40, कट गया। 8 7 15.5, 2 से भाग लगेंगे, 2 7 14, 2 7 14 और ये 2 5 10, 7.75। देखिए 7.75, ये √60 का वर्गमूल निकल गया 7.75 में 10 से फिर भाग लगाना है तो दशमलव इधर घसक जाएगा, यानी कि टोटल हो जाएगा मेरा 0.775। ये जो 10 से भाग लगा है ना, एक जीरो है ना, तो एक अंक के बाद घसकेगा। अगर 2 जीरो रहता तो 2 अंक के बाद घसकता, अगर 3 जीरो रहता तो 3 अंक के बाद घसकता है। पूरा वीडियो जब तक नहीं देखेंगे ना तब तक आधा अधूरा समझ में आएगा। हाँ, अगर समझ में आया है तभी लाइक कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा। देखिए अब इसको हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से निकालेंगे। ये 0.8 है ना। हम एक काम करते हैं, दशमलव गायब करते हैं, नीचे 10, दोनों ऊपर नीचे गुणा, ये हो गया 80 और नीचे हो गया 10, बस। ऊपर हो गया √80, नीचे हो गया 10, सब करेंगे बस। अब √80 का निकालेंगे वर्गमूल। √80 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप आसानी से देखिए। ये 80 किसके नज़दीक है, 81 के, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 81 है ना, 81 के नज़दीक है। 81 का वर्गमूल होता है 9, 9 से हम लगाएंगे भाग, 9 8 72 बच्चा 8, फिर 9 8 72 यानी कि इतना के करीब आएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 8 17 हो गया और ये 88। 2 से हम भाग लगाएंगे, 2 8 16 होता है, 1 2 9 18, 2 चौका 8 यानी कि 8.94। 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे बस। ये 8.94। अब यहाँ पे देखिए √80 का वर्गमूल 8.94 और नीचे है 10, कुछ नहीं करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव है ना इधर, तो इसको हम इधर घसका देंगे, खिस्सा ख़त्म हो जाएगा मेरा। देखिए बहुत आसानी से आप समझेंगे, बहुत आसानी से, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे भी खतरनाक ट्रिक लेकर आते हैं, नहीं विश्वास हो रहा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके आप देखिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।